बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेसन नंबर 7 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि किस तरह हम एक सैलरी शीट बना सकते हैं, और उस सैलरी शीट में हमने देखा कि कैसे हमने बेसिक सैलरी पर 2% इनकम टैक्स निकाला और उसके बाद नेट सैलरी निकाली। अब हम इस पर मज़ीद थोड़ा सा काम करेंगे। आपको याद होगा ये वही फाइल है जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस की है। ये हमने इंडस्ट्री का नाम लिखा था। इसको अब बिल्कुल सेंटर में करने के लिए हम शिफ्ट और एरो कीज़ की मदद से हाईलाइट करते हैं अपना एरिया, जितने एरिया में इसको सेंटर में करना चाहते हैं, और मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब देखें उतने एरिया के बिल्कुल सेंटर में हेडिंग आ गई। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं और थोड़ा सा बोल्ड भी, चाहें तो अब इसका कलर भी चेंज कर दें, और फिर इसको भी इसी तरह से आप हाईलाइट करें और मर्ज एंड सेंटर। तो ये बिल्कुल आपके टेबल के सेंटर में आ जाएगा। इसको अटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन भी करके आप इसको खूबसूरत कर सकते हैं, और साइज भी अपने मुताबिक जितना चाहें रख सकते हैं। इस तरह ये आपकी सैलरी शीट एक फॉर्मेट में आ गई। नीचे की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इज इक्वल टू सम का फंक्शन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके अलावा इज इक्वल टू मैक्स, इज इक्वल टू मिन, इज इक्वल टू एवरेज और इज इक्वल टू काउंट। ये क्या काम करते हैं इसमें बारी बारी हम देखेंगे, लेकिन इन तमाम में एक चीज़ मुश्तरक थी कि हम तमाम सेल एड्रेस जो थे वो जब यूज़ करते थे तो उसमें पहला सेल एड्रेस यानी कि इस सूरत में E7 और आखिरी सेल एड्रेस यानी E11 जब ये देते थे तो इनके दरमियान तमाम वैल्यूज़ पर कैलकुलेशन होती है। तो ये वैल्यूज़ हज़ारों में भी हो सकती हैं। तो कंप्यूटर चंद लम्हों में वो आपको कैलकुलेशंस फराहम करेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम जो काम, मैं थोड़ा सा व्यू जूम आउट कर दूं ताकि आपको थोड़ा नज़र अच्छे से आ जाए। ये देखिए E7 और E11 पर हम काम करेंगे, ये याद रखिएगा। तो टोटल सैलरी यहाँ निकली भी हुई, लेकिन मैं दोबारा रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको निकाल के दूंगा। इज इक्वल टू सम हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैन्युअली टाइप भी कर दें कीबोर्ड से E7, दरमियान में आपको देना है कॉलन और E11 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे आप टोटल आपके सामने सैलरी निकल चुकी है। इसी तरह अगर आप मिनिमम सैलरी निकालना चाहते हैं और मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो उसके में भी सेम यही तरीका है। इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम रात होता है मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा, और सेंटर में वही रेंज देंगे यानी E7 कॉलन E11। तो आप देखें इस रेंज में जो सबसे ज़्यादा सैलरी होगी वो है 24,500 रुपया। यहाँ देख लें वो उसने आपको निकाल के बाहर कर दिया। इसके अलावा मिन में इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, मिन से मराद मिनिमम यानी सबसे कम, E7 कॉलन E11। अब इस रेंज में जो सबसे कम सैलरी है वो है 10,339 रुपये। यहाँ पर ये देखिएगा और वो आपको दिखा रहा है। एवरेज, एवरेज से मुराद ये होती है कि हम तमाम वैल्यूज़ को जमा करके नंबर ऑफ आइटम्स पे तकसीम करते हैं तो एवरेज निकल आती है। जैसे कि अक्सर स्कोर वगैरह निकालते हैं कि इस बंदे ने 3 मैचों में इतने स्कोर किए हैं तो एवरेज स्कोर क्या हुआ। इसी तरह एवरेज सैलरी निकालनी हो तो इज इक्वल टू एवरेज, और दरमियान में हम रेंज देंगे E7 कॉलन E11। तो देखें एवरेज सैलरी जो है हर बंदे की वो 16,338 रुपये और आगे कुछ पैसे हैं। तो ये एवरेज सैलरी निकल आई, ठीक है। इसी तरह टोटल एम्प्लॉइज़ अगर हमने काउंट करने हों तो यहाँ पे देखिएगा एक फंक्शन है काउंट, उसमें यहाँ A7 से लेके A11 तक रेंज देंगे। इज इक्वल टू काउंट A7 कॉलन A11 और ब्रैकेट क्लोज। जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे वो बताएगा कि इस वक्त आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 को हम सेंटर में भी करते हैं, बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, बड़ा साइज कर देते हैं और सेंटर में भी कर देते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। इट मीन्स हमारे पास इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं 5। याद रखिएगा जब भी हम कोई
एम्प्लॉय डिलीट करेंगे, यहाँ से देखें इसको फर्स्ट करते हैं हम, इस एम्प्लॉय को रिमूव करने लगे तो वहाँ 4 शो कर देगा। देखिए अगर एक और एम्प्लॉय हम डिलीट करते हैं तो वहाँ पर 3 रह जाएंगे। इस तरह हम अपनी फहरिस्त में गिन सकते हैं कि हमारे पास कितनी आइटम्स हैं। तो फिलहाल मैं कंट्रोल Z यानी अंडू के ज़रिए ये चीज़ें वापस लेके आता हूँ, तो वो देखें साथ ही उसने 5 दोबारा शो कर दिया। इसी तरह अगर हम सपोज करते हैं कि इस बंदे की सैलरी वो 10,550 की बजाय 65,710 रुपये है, और जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा आपकी कैलकुलेशन चेंज हो गई, टोटल चेंज हुआ। मैक्सिमम सैलरी जो पहले कुछ और थी अब 64,395 यानी ये वाली आ गई है, और मिनिमम सैलरी अब 12,112 रुपये यानी ये वाली आ गई है, और एवरेज भी चेंज हो गई है। तो इन फार्मूलाज का, इन फंक्शंस का मकसद ये है कि जब भी आप कहीं तब्दीली करेंगे तो आपका हर चीज़ शीट ऑटोमेटिकली फ़ौरन से अपडेट हो जाएगी। अब इस शीट में ये फार्मूलाज एक और तरीके से भी लगाए जा सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर वो करते हैं, यहाँ पर आपके होम वाले टैब में एक ये साइन होता है ऑटो सम। अगर इस पर क्लिक करें तो आप क्या करेगा देखिएगा ज़रा। अच्छा, अगर हम ये हटा दें इसका टोटल तो ज़्यादा बेहतर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें ऑटो सम पे क्लिक करें तो ये सम पर क्लिक करें तो देखिए खुद ब खुद वो रेंज दे रहा है। ठीक है, आप रेंज अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये E13 की बजाय E11 खुद ब खुद भी कर सकते हैं, वरना वो भी दे तो ठीक है। तो खुद ब खुद देखें वही वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैक्स निकालना हो तो ऑटो सम में जाके मैक्स, ठीक है, लेकिन रेंज इसमें आपको वही देनी पड़ेगी ऊपर वाली जो पहले दी थी, यानी E7 कॉलन और E11। ये देखिए तो ये मैक्स आ गया, और यहाँ से आप मीन भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, काउंट भी ले सकते हैं। मीन में दोबारा करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये ऊपर वाली रेंज ले रहा है, लेकिन हमें ऊपर वाले चाहिए है तो E7 से लेके E11 तक। तो इस रेंज में जो मिनिमम नंबर है वो देखें। तो वैसे भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ फंक्शन मज़ीद हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतनी ही आपकी परफेक्शन होगी और उतनी ही आप परफेक्ट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ मज़ीद लेसन्स पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।